पाप के 10 लक्षण जिन्हें 10 दोष या 10 बुराई भी कहा जाता है। आइए साथ संगत जी उनके विषय में जान लेते हैं कि वे कौन कौन से 10 ऐसे लक्षण और 10 ऐसे कौन से दोष है कि जो 10 बुराई भी कहा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रोध के बारे में। यह एक तीव्र भावना है जो व्यक्ति को हिंसक, आक्रामक और अप्रिय व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हमें किससे क्रोध करना है, गुस्सा करना है तो ये एक पाप है। कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो समझ लीजिए कि उसका पतन जो है वो निश्चित ही है। इसलिए फिर बताया कि जो व्यक्ति लोभ रखता हो, अधिक मात्रा में लोभ रखता हो, जो व्यक्ति धन, संपत्ति और अन्य भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और उसकी ज़्यादा कामना करता है, उसको लोभ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की चीज़ को भी अपना बना लेता है तो ये भी एक पाप है। जो हमारे भाग में यहाँ महाराज ने कहा है कि गर जमा बा आजमा दोजी न देहांत ज़्यादा जरूरी। यदि मनुष्य अपने कर्म पे ध्यान लगावे और जो उसके भाग में जितना है वो उसको उतना मिलने वाला है। ये संसार में जितने भी मान लो धन संपत्ति जो बनाते हैं राजा महाराजा, जो ये संसार में चले गए वो कुछ यहाँ लेकर नहीं गए। इसलिए ज़्यादा किसी चीज़ को मोह रखना या मान लो धन अर्जित करना वो सबसे बड़ा पाप है। यदि धन भी है किसी के पास तो उसे परमार्थ के कारण में लगा देना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, जैसे किससे मोह कर लिया हमने, मोह का क्या मकसद है? किसी का मोह, किससे प्यार करना और उस मोह में इतना नीचे गिर जाना कि वो व्यक्ति स्वयं अपने अस्तित्व को भूल जाए, अपने सिद्धांतों को भूल जाए, तो वो भी एक पाप है। इसलिए हमें जिस प्रकार समंदर के अंदर मछली रहती है और वो हमेशा पानी में रहती है और वो पानी पीकर कभी नहीं मरती, इसी प्रकार मनुष्य का जो निहित कर्म है वो इस संसार में रहते हुए और मोह बंधनों से, इनसे मुक्त रहना। सभी से कार्य होता है, सभी की सिगल एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या है कि ज़रूरत एक दूसरे की है, तो इसीलिए हमें एक दूसरे को अच्छे से संबोधन करना चाहिए और अच्छी तरीके से हमें उससे व्यवहार करना चाहिए। आइए बात करते हैं अहंकार की। जो व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता हो या खुद को अधिक महत्वपूर्ण समझता हो उसको हम अहंकार कहते हैं। यदि हमारे पास 10,000 रुपया है, हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वो 10,000 रुपये यूज करते हैं तो हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि किसी से भी ऊंचे स्वरों में बात नहीं करनी चाहिए, किसी से भी अव्यर्थ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा संयम रखते हुए बात करना चाहिए। यही एक अच्छे व्यक्ति की एक निशानी होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार के भाव में, अपनी माया के भाव में, अपने कोठी बंगलों के भाव में या अपने सत्ता का जो मान लो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित ही हो जाता है। जो इस संसार में आता है उसको जरूरी निश्चित ही जाना होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे नम्रता रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। फिर आया जी ईर्ष्या। दूसरों की सफलता को देखकर या दूसरों की खुशी को देखकर जलन होना या उनसे नफरत करने का जो कार्य करता है वो ईर्ष्या करता है। मान लो हमें किसी से ईर्ष्या करनी है, दूसरों की सफलता, तरक्की को देख के हमें उससे नफरत हो रही, तो ये एक जलन है। कभी इस तरह की भावना अपने अंदर नहीं आनी चाहिए, ये भी एक पतन का कार्य है। इसलिए साथ संगत जी ऐसे कोई भी कार्य मत करो जिससे कि आपको बहुत भारी उसका नुकसान चुकाना पड़ जाए। फिर आता है लालच। यह एक ऐसी इच्छा है जो व्यक्ति को दूसरों से अधिक प्राप्त करने या दूसरों के पास कुछ भी उसे छीनने को लालच कहते हैं। यदि मान लो किसी के पास कोई धन अर्जित किसी ने कर लिया और उसकी धन पर जो है किसी दूसरे की निगाह पड़ गई, उसके चोरी कर लिया या उसे नुकसान पहुंचा दिया या उसे किसी प्रकार की कष्ट दे दिया, इसी को ही लालच कहते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा पापी होता है और ऐसे व्यक्ति की संगत से भी दूर रहना चाहिए। निश्चित ही उसका पतन अनिवार्य है। ये इस प्रकार के पाप है कि जो
हम सब यहाँ संसार में कर रहे हैं। अब आया जी कपट। कपट एक धोखा है जो व्यक्ति को दूसरों को धोखा देने या उनके साथ छल करने को कपट कहते हैं। यदि मान लो हम छल किससे कर रहे तो क्यों कर रहे, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। कभी भी किसी से छल नहीं करना चाहिए, कभी किसी से कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी सजा वो मालिक परमात्मा सबको देख रहा है। इसीलिए किसी से भी छल नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपना भी कर्म सिद्ध हो और दूसरे का भी सिद्ध हो। मुख से ऐसी वाणी निकालनी चाहिए जो दूसरों के घाव भरते हो, अन्यथा दूसरे के घाव पूरने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाप ही लगेगा। क्योंकि सबके अंदर वो मालिक एक विराजमान है। यदि उस मालिक सतगुरु को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, गॉड को प्राप्त करना है, तो उसके बनाए इंसानों की सेवा करिए। जो परमार्थ करता है और जो सभी लोगों को एक समान मानकर सबकी सेवा भाव करता है, सबको आदर भाव देता है, वही सतगुरु का प्यारा होता है। अब बात करते हैं कि झूठ। जो व्यक्ति झूठ बोलता है यह एक असत्य कथन है। झूठ कपट। झूठ असत्य कथन है जो व्यक्ति को धोखा देने या उन्हें गुमराह करने के लिए बोला जाता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। नु कहे कि जैसी जिसकी वृत्ति ऐसा ही उसको मिलता है। जैसा मान लो हम एक दारू पीने वाला दारू दारू चिल्लाएगा तो उसे दारू पीने वाला कोई ना कोई मिल ही जाने वाला है। इसीलिए लिहाज से जो व्यक्ति मीठा 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 बोलता है उसके पास मीठा नहीं आना, जब तक वो कर्म उस प्रकार का नहीं करने का। इसीलिए कभी किसी से झूठ या किसी को धोखा या किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। अब आ जाता है जी हिंसा। यह एक कार्य है जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने या उनसे चोट पहुंचाने का कार्य करता है, उसको हिंसा कहते हैं। जैसे अभी किसी की भेंट देनी, बलि देनी, या मान लो किसी जीव की हत्या करनी, या मान लो किसी कुत्ते को मारना, बकरे को मारना, मुर्गे को मारना, ऐसे कभी किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। कभी किसी को नुकसान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की ये जो 10 लक्षण है मनुष्य के पतन का कार्य और उसका कारण बन सकते हैं, और आध्यात्मिक रूप से भी ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन लक्षणों को पहचानना और इनसे बचना चाहिए। जैसे बताया कि अछूत नाम निज नाम है, नाम है राग न देश। अछूत नाम निज नाम है, नाम है राग न देश। कह रविदास विचार कर तुम जाओ उज्ज्वल बेस। गुरु महाराज ने बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में बताया कि इंसान को अच्छी वृत्ति रखनी चाहिए और अच्छी संगत करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि संत जो यहाँ ये कथावाचक कथा करते हैं, उपदेश करते हैं और अच्छी अच्छी बात बताते हैं। देखिए संत वही होता है जो दूसरों के आचरण को सुधारते। संत वही है जो दूसरों की बुरी आदतों को सुधारते। संत महात्मा वही है कि जो दूसरों की बुराइयों को अलग हटा दे। और संत वही है कि जो इस संसार में एक साधना का केंद्र बता दे। जैसे कि आज वर्तमान युग में सतगुरु समनदास महाराज ने वो सिद्धांत बताए हैं, जो हम उस सिद्धांतों पर यदि हम चलेंगे तो हमारा कर्म बनेगा और हमें किसी भी प्रकार की किसी भी भौतिक वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपके कहने से पहले ही वो आपको मिल जाने वाली है। वो क्या क्या है? देखिए ये भौतिक शरीर है, इसके सब भौतिक रूप है। जैसे नाक है, आँख है, कान है, मुंह है, ये सब क्या है? ज्ञान इंद्रियां हैं। इनसे हम सुनते भी हैं, भोजन भी खाते हैं, देखते भी हैं और हाथ पैरों से हम चलते भी हैं। यदि एक पेड़ खड़ा अमरूद का और अमरूद के पेड़ पे एक अमरूद लग रहा, आँख ने वो अमरूद लिया देख, और जीभ ने उसका स्वाद चखने के लिए उमंग उठी। अब आँख ने देखा, क्योंकि आँख और जीभ ललचाई, तो उसे तोड़ने के लिए वो चल दिया। उधर से वो जो जिसने वो पेड़ लगा रखा था, अमरूद का जो माली था, बाग का माली, वो वहाँ आया। उसने उसकी कटवट में 4 लठ मार दिए। अब बताइए, वहाँ जीभ पिटी, शरीर पिटा, क्या पिटा?
गलती किसकी है, सज़ा किसको मिली। इसलिए समझना चाहिए, विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं वो भी कभी कभी असत्य है। जो हम देख रही है सब भौतिक रूप है, सब मिटने वाला है। यहाँ कुछ स्थिर नहीं रहने वाला, स्थिर एक सतगुरु ही रहने वाला है। अंत समय भी वही था, प्रारंभ भी वही है, वही सबका लेखनहार है, सबका वही तारनहार है, सबके वो लेख लिख रहा है। जैसी जिसकी लेख ऐसे ही उसको समय पर मिल जाता है। इसलिए आप विचार करिएगा, संत या महात्मा केवल वही है जो दूसरों के आचरण को सुधार दे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सतनाम।